हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं लेकर आई हूँ छोटे छोटे मगर बहुत ही काम के टिप्स। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत काम आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टिप्स। तो आज का जो पहला टिप्स है फ्रेंड्स, वो है बेडशीट को लेकर। मैं बेडशीट किस तरह से तय करके रखती हूँ, आप भी इस तरह से ही रखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बेडशीट की हमने तह बना ली है। आप इस तरह से करके रख देती होंगी अपनी बेडशीट को, तो मेरे तरीके से रखिएगा। यहाँ हमने पिलो कवर रख दिया है बीच में, और एक पिलो कवर लेंगे और जो हमने बेडशीट की तह की है उसको हम इसके अंदर कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, है ना ये कमाल का तरीका। अभी मैं आपको बिल्कुल करके दिखा देती हूँ। आप इस तरह से अपनी ढेर सारी बेडशीट एक के ऊपर एक करके रख सकती हैं। ज़्यादा जंगें भी नहीं लगेगी, और जब आप बेडशीट निकालेंगी तो वो बिखरेंगी भी नहीं, और पिलो कवर भी आपको आसानी से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मिल जाएंगे। तो है ना कमाल का टिप्स, आप इसे एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टिप्स की तरफ। दूसरा जो टिप्स है फूल झाड़ू को लेकर है। जब भी हम घर में नए फूल झाड़ू लाते हैं तो उसमें से बारूदा निकलता है, और ये कई दिन तक होता रहता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप कोई भी कपड़े धोने का पुराना ब्रुश ले लीजिए। अगर आपके पास पुराना कंघा हो आप वो भी ले सकती हैं, लेकिन आप ब्रुश ही लीजिएगा। इससे क्या होगा कि सारा जो इसमें लगा होता है ना बारूदा, वो सब झड़ जाएगा। तो इस तरह से आप झाड़ू को धीरे धीरे घुमाते हुए ब्रुश रगड़ दीजिएगा। बस थोड़ी ही देर रगड़ना है आपको, फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर जितना भी बारूदा है वो सब निकल कर बाहर आ जाएगा। अब आपको झाड़ू लगाने में दिक्कत नहीं होगी, और ना ही इसमें से बार बार झड़ेगा। और इस झाड़ू को लंबे समय तक चलाने के लिए फ्रेंड्स, आप इसमें एक रबर बैंड डाल दीजिएगा, 1 से 2 इसमें बल दे दीजिएगा, और इस तरह से झाड़ू के आगे लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो सीखें हैं, नई झाड़ू होती है ना, तो वो आगे से भारी होती है, तो इसलिए सीखें टूट जाती हैं। तो इससे झाड़ू की सीखें नहीं टूटेंगी, और आपकी जो फुल झाड़ू है वो सालों साल चलेगी। बढ़ते हैं तीसरे टिप्स की तरफ। तीसरा टिप्स जो है मिक्सी के जार को लेकर है। अक्सर इसकी जो धार होती है, ब्लेड होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, उनकी धार ख़राब हो जाती है। तो इनकी धार को तेज़ करने के लिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आप मिक्सी के जार में 3 से 4 चम्मच नमक डाल दीजिएगा। नमक डालने के बाद आपको इसे चलाना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद जब आप इसे चला देंगे तो आप देखेंगी कि नमक तो बिल्कुल बारीक हो चुका है, पिसा हुआ भी, और इसकी धार तेज़ हो जाएगी। ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इस टिप्स को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलते हैं चौथे टिप्स की तरफ। चौथा जो टिप्स है फ्रेंड, रोटी को लेकर है। अक्सर कई बार बेलन क्या होता है, तो इस पर रोटी चिपकती रहती है बार बार। तो रोटी ना चिपके, इसके लिए आपको करना क्या है, गैस पर आप बेलन को अच्छे से गर्म कर लीजिए, घुमा घुमा कर चारों तरफ से। उसके बाद आप रोटी बनाइएगा। इससे आपकी रोटी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो बेलन की नमी हो जाती है ना, तो वो निकल जाएगी सेकने से। अब देखिए, मैं आपको रोटी बेल कर दिखा देती हूँ, जो कि बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो है ना फ्रेंड्स, कमाल का टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बढ़ते हैं चौथे टिप्स की तरफ। चौथा जो टिप्स है फ्रेंड, वो है आटे को लेकर। जब भी हम इस तरह से आटा छानते हैं तो वो साइडों में गिर जाता है, और चारों तरफ को बिखरा हुआ आटा गिरा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, आप फॉलो कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। अब आप जब भी आटा छानेंगी तो इस तरह से छन्नी में एक छोटी कटोरी लेकर इस तरह से छानिएगा। इससे क्या होगा, चारों तरफ को आटा नहीं बिखरेगा और बहुत ही अच्छे से छन जाएगा। ये देख सकती हैं आप। तो आप इस टिप्स को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अब चलते हैं 5वें टिप्स की तरफ। 5वां जो टिप्स है फ्रेंड, आटे को लेकर है। जब भी आप आटा गूंदें तो उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें। और आटा में की रोटी बिल्कुल नरम और मुलायम बनाने के लिए, आप चाहती हैं कि आपकी रोटी बिल्कुल नरम और मुलायम बने, तो इसके लिए आप जब भी आटा गूंदें तो उसके पानी में आधा कप दूध डाल दीजिए। पका हुआ दूध आधा कप पानी में डाल दीजिएगा, और फिर इससे आप आटा गूंदिएगा तो आपकी रोटी एकदम नरम और मुलायम और फूली फूली बनेंगी। बिल्कुल भी आपकी रोटी सूखेंगी नहीं। तो चलिए मैं आपको रोटी बनाकर भी दिखा देती हूँ। तो इस टिप्स को भी आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा।
अभी मैं आपको रोटी बेलकर बनाकर दिखा देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आटा अच्छा नहीं आता है, सांवली रोटी आती है। तो अगर आप इस तरह से आटा गूंथकर रोटी बनाएंगी तो आपकी रोटी भी सांवली नहीं आएगी, एकदम सफ़ेद, नरम और मुलायम रोटी बनकर तैयार होगी। तो ये टिप्स कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़रूर पसंद आया होगा तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। देखिए कितने अच्छे से नरम और बिल्कुल सफ़ेद रोटी बनकर तैयार हुई है। ये 2-3 घंटे रखने के बाद भी ऐसे ही नरम बनी रहेगी। तो इस तरह से आटे में थोड़ा सा दूध मिलाकर ज़रूर रोटी बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं छठे टिप्स की तरफ। छठा जो टिप्स है ब्रेड को लेकर है। अक्सर हमारे घर में जब भी ब्रेड आती हैं और बच जाती हैं तो हम फ्रिज में रख देते हैं, वो सूख जाती हैं। तो आप इस तरह से पन्नी को मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से घुमाकर आप और जो ऊपर का जो भाग बचा हुआ होता है उसको नीचे की तरफ मोड़ दीजिएगा। फिर आप इसको फ्रिज में रखिए, कहीं भी रखिए, आपकी ब्रेड बिल्कुल भी सूखेगी नहीं, ताज़ी बनी रहेगी, क्योंकि इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाएगी और ये अच्छे से कवर हो चुकी है। तो इस टिप्स को भी आप फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आज मैं आपको दिखा देती हूँ बिना मिक्सी के, बिना लाइट के, बिना किसी चॉपर के आप घर पे कीमा कैसे कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन को अच्छे से धोने के बाद, वॉश करने के बाद मैंने इसको ड्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक पॉलीथीन ले रही हूँ, ट्रे में लगा दी है मैंने पॉलीथीन और सारे चिकन को मैं इसमें लगा दूँगी। आप बिना पॉलीथीन के भी इस तरह से पॉलीथीन में करके भी आप इसको लगा सकती हैं। तो अब मैंने देखिए इसे कवर कर दिया है। अब कवर करने के बाद फ्रेंड मुझे क्या करना है, इसको मुझे फ्रीज़र में रख देना है। चिकन को कितनी देर के लिए हम इसे रखेंगे, 3 से 4 घंटे हम इसको रख देंगे। अब देखिए मैंने 3 घंटे बाद ही चिकन को निकाल लिया है और ये अच्छे से इसमें बर्फ़ जम गया है और ये टाइट हो गया है चिकन। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बर्फ़ नहीं जमा है, बस ये टाइट हो गया है, इसमें बर्फ़ जो है साइडों में जम गया है इसके। अब इसको हम निकाल लेंगे। सारे चिकन को हमने अलग कर लिया है। आप इस तरह से बीफ का भी कर सकती हैं, मटन का भी कर सकती हैं और चिकन का तो मैं आपको दिखाई रही हूँ करके। अब यहाँ पर हमने लिया है ग्रेटर। आपके घर में छोटा बड़ा जो भी ग्रेटर है आप वो ले सकती हैं और फिर एक एक पीस उठाकर ग्रेट कर लीजिए। आप यकीन नहीं करेंगी कि ये इतना महीन और बारीक हो जाता है और इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है कीमा। भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना बिल्कुल महीन और बारीक बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए मैं आपको सारे पीसेस चॉप करके दिखा देती हूँ। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए ग्रेटर से मैंने सारा कीमा तैयार कर लिया है। आप अब इस कीमे के कबाब बना सकती हैं, कोफ्ते बना सकती हैं, कुछ भी आप इस कीमे के बना सकती हैं, जो आप चाहें वो भी मिनटों में तैयार हो जाता है। तो आप इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को फिर से कहूँगी लाइक और शेयर कीजिएगा। अक्सर क्या होता है, जब हमारे घर में राशन आता है तो उसमें सूजी तो ज़रूर आती है। तो कई बार हम जल्दी में क्या करते हैं, सूजी को ऐसे ही डब्बे में स्टोर कर रख देते हैं, जिससे बारिश के मौसम में, वैसे आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि सूजी को छान लेंगे। छानना इसको इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो मार्केट से सूजी लाए हैं इसमें हमें पता चल जाए, ताकि इसमें कोई कीड़ा या फिर कचरा तो नहीं है। तो इससे हम बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं छानने के बाद। अब क्या करना है फ्रेंड, इसको स्टोर करने से पहले सूजी को हमें भूनना है। जब आप सूजी को भूनें तो धीमी धीमी आंच पर आप इसको भून लीजिएगा और इसे भूनते समय इसमें आप 1 चम्मच देसी घी भर के डाल दीजिएगा। देसी घी डालने से क्या होगा, जो हमारी सूजी है वो जल्दी से भुन जाएगी, क्योंकि सूजी को भूनने में काफ़ी टाइम लग जाता है और हाथ भी दुखने लगता है। घी डालने से सूजी जल्दी से भुनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब सूजी में हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और झटपट से भुनकर रेडी हो जाएगी। जब सूजी का कलर ब्राउन कलर का हो जाए, ये देखिए इस तरह से, तब आप गैस को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही सूजी ठंडी होगी तो आप इसको
किसी भी एयर टाइट डब्बे में भरकर रख दीजिएगा। अब ये सूजी आपकी साल भर तक भी ख़राब नहीं होगी और ना ही इसमें कीड़ा लगेगा, और आपको कोई भी रेसिपी बनाने में इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हलवा भी आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो कैसा लगा ये टिप्स? चलिए बढ़ते हैं तीसरे टिप्स की तरफ। तीसरा जो टिप्स है चींटियों को लेकर है। अक्सर चींटियों से सभी परेशान होते हैं, कभी चीनी के डब्बे में लग जाती है तो कभी किसी चीज़ में लग जाती है। तो चीनी के डब्बे को चींटियों से बचाने के लिए आप उसमें 4 से 5 लौंग डाल दीजिए, तो आपके डब्बे में चींटियाँ नहीं लगेंगी। तो ये टिप्स जो है, जो किचन में छोटे डब्बे रखे हुए होते हैं तो उनमें आप इनको यूज़ कर सकती हैं। और अगर आपके यहाँ पर बड़े डब्बे हैं यानी कि स्टोर की जाती है चीनी, तो आप उसमें चींटियों को कैसे बचा सकते हैं उसको, तो चलिए मैं आपको एक टिप्स और बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया है विनेगर, और इसी के साथ लेंगे हम यहाँ पर विनेगर जो मैंने लिया है ये वही है जो कि सब्जियों में डलता है, हमारे यहाँ पर चाइनीज़ चीज़ों में डालते हैं विनेगर, वही लेना है। और यहाँ पर मैंने लिया है आधा चम्मच सरसों का तेल। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर हमको लेना है एक कॉटन, उसमें हम अच्छे से इसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे। और फिर जो आपका बड़ा डब्बा है आप उसके किनारों में चारों तरफ इस तरह से लगा दीजिएगा, और आपका बड़ा डब्बा भी चींटियों से सुरक्षित हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे टिप्स की तरफ। चौथा जो टिप्स है, जो हमारे डिस्पोजल आते हैं उनकी जो ऊपर की लीड होती है, अक्सर क्या करते हैं हम उनको फेंक देते हैं। तो आप इनको फेंकेगा नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही इस्तेमाल में आते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ। जैसा कि हमें पानी देना होता है गिलास वगैरह में, तो हम उसको ढककर इनसे दे सकते हैं इस तरह से। जैसे कि ये देखिए, इस तरह गिलास में आप यहाँ ढककर, आपको पानी पीना नहीं होता है, आपको पानी रखना होता है अपने पास, तब आप इसे ढककर रख सकती हैं। और इसी तरह से आप बच्चों को जब हम दूध वगैरह देते हैं, बच्चे स्टडी करते हैं तो भी दूध थोड़ी देर के लिए बच्चे ऐसे ही रख देते हैं, तब भी आप उसको इस चीज़ से ढक सकती हैं। और तीसरा यूज़ जो है, आप इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि हम कप की जो नीचे की ट्रे होती है, आप इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसी के साथ जब हम खाना बनाते हैं ना, और खाना जब बनाते हैं हम, तो चम्मच जो है कई बार हम गैस पे रख देते हैं, कुकर पे टांग देते हैं या फिर स्लेब पे रख देते हैं, तो वो गंदा हो जाता है। तो उससे बचने के लिए भी आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और सब्जी का चमचा आप इस तरह से इस पर रख सकती हैं, इससे आपकी स्लेब भी गंदा नहीं होगी। तो कैसा लगा ये टिप्स भी आप मुझे ज़रूर बतलाइएगा कमेंट करके। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम 5वें टिप्स की तरफ। 5वां, अक्सर क्या होता है, हम दूध वाले से दूध ले लेते हैं और उसको ऐसे ही बॉईल कर लेते हैं, छानते नहीं हैं। तो दूध को छानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप दूध लें तो उसको छान कर ही बॉईल करें। छानने से क्या होगा फ्रेंड्स, जो उसमें दूध में गंदगी होगी, कुछ भी वगैरह इसमें कचरा वगैरह पड़ा हुआ होगा, वो हमें निकल जाएगा इसमें से, और हमें एक सुकून मिल जाता है इस तरह से। तीसरा जो है, आप जब भी दूध को बॉईल करें तो जो दूध का बर्तन होता है ना, तो उसके किनारों पर आप एक चुटकी घी ले लीजिएगा और चारों तरफ लगा दीजिएगा। घी लगाने से ये होगा कि जब आप दूध को बॉईल करेंगे, आप किसी काम में लग जाएंगी, तो दूध जो है भगोने से बाहर नहीं आएगा और अच्छे से गर्म हो जाएगा। और इसी के साथ अगर आप घी नहीं लगाना चाहती हैं तो आपको करना क्या है, एक लकड़ी का चम्मच लेना है, वो आप इसको इस तरह से भगोने के ऊपर रख दीजिए, इससे भी आपका दूध निकल कर बाहर नहीं गिरेगा। बर्तन में चाय वगैरह बनाते हैं तो वो जल जाते हैं और इन्हें धोने में बहुत मुश्किल होती है। तो आप जब भी इसको धोएं तो सबसे पहले आप इसमें पानी भर कर रख दें, बाकी बर्तनों के बाद इसको धोएं ताकि अच्छे से फूल जाए। और एक टिप्स और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब भी आप इस तरह का बर्तन धोएं, हाथों से पहले उसे रगड़ लेंगी, ये फूल जाएगा तो बहुत ही आसानी से उतरेगा। फिर एक पुरानी छन्नी लीजिएगा और उसमें इस पानी को डालिएगा ताकि चाय की पत्ती, मलाई वगैरह जो भी होती है ना, वो छन्नी में आ जाए और हमारी सिंक बंद होने से बच जाए। अगर हम इतनी सफाई से काम करेंगे तो हमारी सिंक में जरा भी बदबू नहीं होगी और ये बंद भी नहीं होगी, क्योंकि बंद हो जाने के बाद भी परेशानी किसको होती है, हम लेडीज़ को ही होती है। उसके बाद आप स्टील के जूने से इसे रगड़ दीजिए और जला हुआ बर्तन भी इतनी आसानी से साफ़ हो जाएगा, आप यकीन नहीं मानिए, बिना मेहनत के। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। ये देखिए कैसे चमक गया है। तो ये टिप्स कैसा लगा, इसको भी आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब बारी आती है टिप्स नंबर 4 की। तो अक्सर हम भिंडी बनाते हैं, खिली खिली नहीं बनती है और
कई बार भिंडी में अच्छे से मसाला नहीं जाता है और इसकी वजह से भिंडी फीकी फीकी लगती है। तो जब भी आप भिंडी काटें तो आप तिरछी काटें भिंडी को। इससे क्या होगा कि मसाला इसमें अच्छे से चला जाएगा और ये फीकी फीकी नहीं लगेंगी। और भिंडी को बनाने से पहले आप भिंडी को फ्राई कर लीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसमें लहसुन डाल दीजिए और जब ये लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाए तो आप इसमें भिंडी डाल दीजिए। भिंडी को फ्राई करके आपको निकाल लेना है इसमें से। और फिर इसके बाद आप भिंडी को निकालने के बाद जब फ्राई हो जाएगी भिंडी अच्छे से, निकाल लेंगे अलग बर्तन में। और फिर उसी बर्तन में हम प्याज डालेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस हल्के से इसे नरम होने तक हमें बनाना है। और जब प्याज हल्के से नरम हो जाएगी तो आप इसमें टमाटर, हरी मिर्च डाल दीजिए। और इन्हें पूरा कुक नहीं करना है, आधा ही कुक करना है। और ये देखिए आधा कुक हो चुकी है। तो अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हींग। और अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई भिंडी। और अब इसे मिक्स करके आप 1 से 2 मिनट बंद करके ऐसे ही रख दीजिए कम आंच पर, और आपकी खिली खिली भिंडी बनकर तैयार हो जाएंगी। इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही टेस्टी और मज़े की भिंडी बनेगी, एकदम नए स्वाद वाली। तो चलिए चलते हैं दूसरे टिप्स की तरफ। जब भी हम छोले बनाते हैं तो उन्हें बॉईल होने से पहले, एक तो आप जब छोले भिगोएं तो उसी पानी में अच्छे से धोकर भिगोएं, उसी पानी में बॉईल करें। इसमें नमक, तेज़पत्ता, प्याज और लहसुन और 2 बॉइल्ड आलू डालेंगे हम छील कर। आलू हम काट के नहीं डालेंगे, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो मैंने आलू छोलों के साथ बॉईल किए हैं उनको निकाल लेंगे, और जब हम मसाला भुनेंगे ना तो उसमें इन आलू को हम डाल देंगे और मैशर से मैश कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो छोले हैं वे एकदम गाढ़े बनेंगे, ग्रेवी उनकी गाढ़ी बनेगी। और जो बच्चे हैं, आलू अच्छे नहीं लगते हैं छोलों में पड़े हुए, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, उनका स्वाद अलग आएगा। अब देखना, मैंने यहाँ पर इसमें चाय पत्ती नहीं डाली है और कलर आप देखिएगा कितना अच्छा आएगा। अगर आप चाय पत्ती डालती हैं तो आप उसे मत डालिएगा। आप इसमें अगर छोलों का रंग आपको काला पसंद है तो आप उसमें आंवला डाल दीजिएगा, उससे भी छोलों का कलर काला हो जाता है। और जो मैंने लहसुन डाला था वो मैंने इसमें निचोड़ लिया है। और अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला और छोले मसाला। और इसका अलग से स्वाद देने के लिए इसमें आप डालिए कसूरी मेथी लास्ट में। फिर देखना आपके स्वाद की वाले छोले बिल्कुल मार्केट के जैसे बनेंगे। बहुत ही, एक बार ये टिप्स भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखना कितने गाढ़े गाढ़े हमारे जो है छोले बने हैं, एक दिन ग्रेवी गाढ़ी। वीडियो चैनल पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।